यो गाइस, राधे राधे। क्या कहना, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? होप सब धमाका कर रहे होंगे। अपन आप लोगों के लिए यार कुछ ना कुछ लाता रहता है ना। तुम्हें याद है एक पार्ट बच गया था यूनियन पार्लियामेंट का, बस ले आया वही सीन। चलो मौज लेते हैं। तो यूनियन पार्लियामेंट का जो पार्ट 4 बच गया था, आज उसको अपन खत्म कर देंगे। बाकी तुम लोग को मालूम है ना, दो पार्ट मतलब सॉरी दो टॉपिक कवर होगा एक रैप में, बताया था। इस वीडियो के बाद वो पोस्ट हो जाएगा, जिसमें स्पीकर, उसके फंक्शंस एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो चीज कवर हो जाएगा किसमें, अपने दूसरे रैप में। ठीक है, पर पहले समझना पड़ेगा ना, तुम लोगों को मालूम है ना, समझते फिर अपन आगे एकदम मजे लेते हैं। और समझने से पहले मैं थोड़ा तुम लोग को ऐसे ना ध्यान दिलाना चाहता हूं, ताकि जब तुम रैप सुनो तो हर चीजों का क्लैरिटी हो। वो क्या क्लैरिटी है? तो जैसे जो स्पीकर के फंक्शंस है ना गाइज, तो मैंने कहा था तुम लोग को स्पीकर वाले वीडियो में कि मैं डायरेक्ट सारे सेंटेंसेस नहीं गाऊंगा। हर एक फंक्शंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स के मैं एक एक कीवर्ड्स उठाऊंगा। बाकी तुम लोग को वो याद करना है, मेहनत करना है, वो तो चलना ही है ना भाई, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। थोड़ा इजी करने के लिए रैप ला रहा है, तुम लोग को मालूम है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं गाऊंगा बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो बिजनेस ऑफ द हाउस में कैसे गाऊंगा? Speaker presides over meeting, speaker interprets the rule, bills passed and signed by the speaker, speaker decides। तुम समझ रहे हो क्या? जैसे कि यहां पे मैंने बोला स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स, फिर स्पीकर इंटरप्रेट्स द रूल्स। समझ रहा है? तो मैं पूरा गा रहा हूं क्या गाइज? नहीं, मैं मेन कीवर्ड्स उठा के गा रहा हूं। बाकी वो तुम्हें याद रहेगा, बाकी का तो तुम कर ही लोगे ना मजे में। पर हर पॉइंट में कीवर्ड्स ध्यान रहे तो फिर तो हो ही जाता है। यही सीन है। दूसरा, इंटरप्रेट्स द रूल्स, बिल्स पास एंड साइन बाय द स्पीकर, स्पीकर डिसाइड्स एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस। पता नहीं यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, बट तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं कि मैं हर एक फंक्शंस में पूरा सेंटेंस नहीं गाऊंगा, मैं मेन पॉइंट गाऊंगा सारा, बट पॉइंट के अंदर जो मेन कीवर्ड होगा ना, उसी को ही मैं गाऊंगा। उस चीज का ध्यान रखना। जैसे स्पीकर का फंक्शन खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज तक, उसके बाद मैं डायरेक्टली यूज करूंगा ये जो बॉक्स है ना, ये आप लोगों के पेज में होगा, तो देखिएगा 180 या 181 में होगा वो, सॉरी हाँ 181 में रहेगा शायद। तो न्यू टेक्स्ट बुक, और ये तो पुराना टेक्स्ट बुक है। तो ये बॉक्स जैसा भी है ना, इसको मैं एज इट इज गाऊंगा। अपन आज इसी को सीखने वाले हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और इसमें एक एक टॉपिक को अपन ना चुन चुन के एकदम सीखेंगे, एक एक जितने भी एकदम टर्म्स है सबको ढंग से समझेंगे। उसके बाद जब वो रैप पोस्ट होगा फिर तो तुम लोग आनंद ले ही लोगे। तो होप सबको क्लियर हो गया है। मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता के रख दिया हूं, ताकि जब तुम रैप सुनो ना, तुम लोग को ध्यान आ जाए हाँ किस तरीके से मैंने उसको यूज किया है। बाकी तुम लोग यूज करो फिर अपने तरीके से। अपने तरीके से मतलब क्या? मतलब ऑब्वियसली मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से हो, प्रिपरेशन अच्छे से हो, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आज सीखते हैं इसको, मजे लेते लेते कॉन्सेप्ट को एक एक करके निपटाते हैं, है ना। पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स। ये शुरू करने से पहले अपन ना तुम लोग को एक चीज का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता है। तुम लोग को मालूम है फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। फर्स्ट रैप वो था स्पेशल पावर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब ये कॉमन में है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। वहां पे था एक्सक्लूसिव पावर्स अलग से, स्पेशल पावर्स। तो मिक्स नहीं करना है, वो डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक, ध्यान रहेगा। लेजिस्लेटिव से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा जो सिविक्स का इंडेक्स है ना, सब लोग आ जाओ एक बार सिविक्स के इंडेक्स में, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो हाँ गाइज। हाँ 180 न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और बाकी पुराना देख लीजिए यार, अपन को टॉपिक में आना है बस। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा पे सब लोग आ जाओ। हाँ फिलहाल इंडेक्स देख रहे थे हम लोग सिविक्स का। तो इंडेक्स में देखो कैसे लिखा है, यूनियन लेजिस्लेचर, उसके अंदर लिखा है यूनियन पार्लियामेंट, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर लिखा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है कि नहीं। एंड जुडिशरी में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लैरिटी। तो लेजिस्लेटिव का यहां पे मीनिंग क्या हो रहा है? लॉ मेकिंग, सबको पता है। एग्जीक्यूटिव, लॉ को एग्जीक्यूट करना, कौन करते हैं मालूम पड़ गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, समझ रहे हो कि नहीं। एंड लॉज को प्रोटेक्ट करना, लॉज के हिसाब से काम नहीं किया तो सजा देना, वो कौन करता है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब लोग क्लियर? तो अपन यहां पे पढ़ रहे, ध्यान दो, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की लॉ मेकिंग के रिलेटेड क्या पावर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के। इतना क्लियर ना, सब साथ में होना गाइस, एकदम अच्छे से सुनते रहना। हाँ, इमेजिनेशन कर रहा हूं मैं कि सब ढंग से कर रहे हो, कुछ रहेगा डाउट्स तो यार पूछते रहो, एकदम फुल ऑन अपन आ जाएगा रिस्पॉन्ड करने, डाउट्स रहेगा तो बताने का, ठीक है, कमेंट्स पे। ओके, तो यूनियन लिस्ट फर्स्ट पॉइंट। अब ऐसे मैटर्स जिसमें पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, डायरेक्टली लॉज बना सकते हैं, डायरेक्टली लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन दिस सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट। जितने भी मैटर्स जिसमें पार्लियामेंट डायरेक्ट लॉ बना सकते हैं वो लिखा है कौन से लिस्ट में, यूनियन लिस्ट। लिस्ट बोलते बोलते एक एमसीक्यू बता देता है, अपन सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ लिस्ट आर देयर? 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ये 3 लिस्ट है। जैसे अपन पढ़ते थे ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, स्टैड, अनस्टैड एंड शॉर्ट नोटिस, याद है, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। और सिमिलरली अपन उधर पढ़ता था सेशन इन जनरल, कितने टाइप ऑफ सेशंस होते हैं नॉर्मली, तो 3, बजट, मॉनसून, विंटर, ध्यान है ना। वैसे ही लिस्ट भी 3 तरीके की लिस्ट, क्या, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान देगा। ओके, तो ऐसे मैटर्स जो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है उसमें डायरेक्टली पार्लियामेंट लेजिस्लेट, उसमें लॉज बनाती है, वो आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्क कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मिला कि नहीं। कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। आगे यूनियन लिस्ट, आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जितने भी कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको लिखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। और यहां पे स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट काम कर सकते हैं और स्टेट लेवल वाले भी काम कर सकते हैं। पर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उस टाइम पे किसकी मानी जाएगी, कौन जीतेगा, तो यूनियन। ऑब्वियसली ना यार, वो हायर लेवल पे है तो यूनियन जीतेगा ना। तो यूनियन विल प्रिवेल। वैसे तो स्टेट एंड यूनियन बोथ कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स, बट हु विल प्रिवेल इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, तो फिर यूनियन विल प्रिवेल, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सुन रहे हो, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बना पार्लियामेंट में पूरा ओवरऑल, बट वो एप्लीकेबल होगा सारे स्टेट्स में ना। स्टेट अगर कुछ बोलना चाहेंगे पर्टिकुलर चीज को लेके, वो कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा चाहिए हम लोग को, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है तो दोनों उसको लेते हुए चलते हैं। पर कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है दोनों के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, हु विल प्रिवेल, यूनियन। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक मार्क कर लो, एजुकेशन लिखा होगा उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। रेसिडुअरी पावर्स, जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है वो किस में है, रेसिडुअरी पावर्स, वो रेसिडुअरी लिस्ट में रहेगा। मतलब कुछ चीजें पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो बाद में आए। 26 जनवरी 1950, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां पे ना उस समय ना सब मैटर्स लिस्ट में लिख दिए गए थे, यूनियन, स्टेट, कांग्रेस, सब हो गया था। पर कुछ मैटर्स, जैसे कि एग्जांपल साइबर लॉज, पहले एग्जिस्ट करते थे क्या गाइस, पहले होते थे क्या, वो नहीं ना, बाद में हुए ना। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें बाद में आए ना, तो उसको रखना तो पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग कुछ रहेगा तो उसको कौन से लिस्ट में रख दिया है, रेसिडुअरी। जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है वो किस में है, रेसिडुअरी, और वही मार्क करना है आप लोगों को। ये हो गया रेसिडुअरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आ रहा है कि नहीं गाइस, ठीक। स्टेट लिस्ट, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये ना लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। तुम लोग देखिएगा स्टेट लिस्ट में आप लोगों को ना ऐसे 3 पॉइंट मिल रहा होगा, समझते एक एक करके, बहुत इजी है, टेंशन नहीं, बहुत इजी है। देखो जनरली पार्लियामेंट ना स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, स्टेट मैटर्स में लॉ नहीं बनाते, पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैटर्स हैं, कुछ अगर वैसा सिचुएशन अराइज हो तो पार्लियामेंट आ सकते हैं, स्टेट मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं, स्टेट सब्जेक्ट में भी लॉस बना सकते हैं। आ रहा है कि नहीं। कौन से मैटर से, वो कौन से ऐसे कंडीशन है, कौन सा ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भाई वो कर सकते हैं स्टेट मैटर में काम। 3 है। पहला, इमरजेंसी का सिचुएशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ऐसा लिखा होगा, देख लीजिए। तो इमरजेंसी का सिचुएशन रहा तो जाहिर सी बात है ना, पार्लियामेंट आएगा, स्टेट मैटर में काम करेगा। दूसरा, तुम लोग को याद है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, लोकसभा कैनॉट मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ओनली इफ राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन देन पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। सॉरी गाइस, ज्यादा स्टाइल मार लिया, वो मैं थोड़ा तुम लोग के साथ फ्री रहता हूं ना, हो जाता है।
तुम लोगों को याद है एक्स टू द पावर ऑफ राज्यसभा का फर्स्ट पॉइंट, वही सेम लिख दिया गया है कहां पर, स्टेट लिस्ट का सेकंड पॉइंट है, देख लीजिएगा कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा हाउस में से अगर अपने 2/3 मेजोरिटी पास करे, अगर वो स्टेट का कुछ मैटर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस का बन रहा है तो फिर राज्यसभा काम कर सकते हैं ना उसमें। तो अब पार्लियामेंट का भी काम हुआ ना, पार्लियामेंट भी इंटरफेयर किया ना, फिर राज्यसभा कर रही है, क्योंकि राज्यसभा किस में आता है, पार्लियामेंट में आता है ना गाइस। तो यही लिखा हुआ है, जो एक्स टू द पावर ऑफ राज्यसभा का फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे लिख दिया है। सबको आ रहा है कि नहीं? यस। तीसरा यहां पे है बहुत ही सिंपल, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद बोले पार्लियामेंट को कि देखो भाई हमसे ना हो पाए, अपनी हालत खराब हो चुकी है, एकदम वार्ड लग चुका है, आप प्लीज आइए और इसमें लॉ बनाइए। जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोले कि भाई अभी नहीं समझ रहा है, फेल हो जाता है ना, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है कोई लॉज में, तो फिर उस समय कहती है कि यार आइए प्लीज इंटरफेयर कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए लॉ बनाने में, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे कोविड के टाइम पे होता था ना, डेथ रेट्स, फिर वो केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पाए तो पार्लियामेंट इंटरफेयर किए थे, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स खुद बोले कि आप आइए और हैंडल कीजिए तो वो आएंगे, और अगर पार्लियामेंट उस समय कुछ लॉज बनाएंगे स्टेट के रिगार्डिंग, तो वो विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स इट विल गेट एप्लीकेबल। स्टेट्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आ रहा है क्या? ये हो गया तुम लोगों का स्टेट लिस्ट। क्लैरिटी? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंसेस, ये एक अथॉरिटी दिया गया है प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस का बेसिक अगर छोटा सा मीनिंग ऐसे बता दो, टेम्पररी लॉ, कि टेम्पररी लॉ बना सकता है कौन? प्रेसिडेंट, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। इमरजेंसी का कुछ सिचुएशन है सपोज, है ना, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में तो नहीं आ सकते हैं, है कि नहीं? तो उस समय किसी को तो लॉ बनाना पड़ेगा भाई। वो कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो टेम्पररी लॉ बना सकता है। पर क्योंकि वो टेम्पररी है तो हमेशा एप्लीकेबल होगा क्या? एक टाइम पे हट जाएगा ना। हाँ, तो वो कब हटता है? जब आफ्टर 6 वीक्स, ध्यान रखिएगा 6 वीक्स। लिखा होगा, मार्क कीजिएगा। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा मार्क कर लो कि प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऐसा लिखा होगा। प्रोमुलगेट का मतलब टू इश्यू, कि कौन इश्यू कर सकता है? प्रेसिडेंट। क्या इश्यू कर सकता है? ऑर्डिनेंसेस। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, उस टाइम पे प्रेसिडेंट इश्यू कर सकता है ऑर्डिनेंस। कब तक एप्लीकेबल रहेगा? 6 वीक्स। आफ्टर 6 वीक्स सीज टू ऑपरेट, मार्क कीजिएगा, सीज टू ऑपरेट, कि वो हट जाता है। अब हट जाने को क्या कहते हैं? कैंसिल हो जाना, लैप्स हो जाना, उसको कहते हैं अपन क्या? सीज टू ऑपरेट। फिर पार्लियामेंट जब रीअसेंबल होंगे ना, वो देखेंगे ना कि हाँ ये आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जो लॉ बनाया टेम्पररी लॉ किसमें? प्रेसिडेंट ने। वो अगर आगे अप्रूव करना चाहते हो बढ़ा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे अप्रूव कर सकते हो। बट पार्लियामेंट का आना चाहिए। हाँ, उनकी हानि भरेगी, वो हानि भरेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अगर हामी नहीं भरेंगे नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। पार्लियामेंट अप्रूव किए तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। वैसे भी वो हटने ही वाला है आफ्टर 6 वीक्स, ध्यान हो रहा है कि नहीं? तो आफ्टर 6 वीक्स सीज टू ऑपरेट। फिर असेंबली वाला एक लाइन होगा, वो मार्क कर लीजिएगा। ये हो गया आपका ऑर्डिनेंसेस। आ गया? सबको आ रहा है ना? सबको पक्का? ओके। इमरजेंसी पावर्स, इसमें क्या है? इमरजेंसी में ये लिखा हुआ है, एक तो कीवर्ड पहले मार्क कर लीजिए, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अरे बाप रे, क्या घटिया सा वाहियात सा वर्ड बोल दिया सर। अरे सिविक्स में थोड़ा ऐसे टर्म होता है, अपन को करना पड़ता है, क्या बोलोगे बताओ, तभी तो अपन क्रैक करेंगे ना। कोई बात नहीं, पर उन लोग वर्ड की मारने दो, हम लोग इजी करेंगे उसको। ऐसा थोड़ी हम लोग डर जाएंगे भाई, ला तू वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझेंगे, आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे। सॉरी, फंबल हो जाता हूँ कभी कभी इधर उधर। अच्छा, और ये इमरजेंसी में आ जाओ सब लोग, और उसमें पहले मार्क करना ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मीनिंग है कि जब भी स्टेट में इमरजेंसी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मीनिंग पता है क्या है? स्टेट इमरजेंसी, लिख दीजिएगा। उस टाइम पे पार्लियामेंट बिंदास बना सकता है लॉ। कौन सा सब्जेक्ट में? स्टेट सब्जेक्ट में। इवन कुछ बजट के रिगार्डिंग रहा ना, स्टेट का बजट पास करने के रिगार्डिंग रहा, तो भी उस समय पार्लियामेंट इंटरफेयर कर सकता है और करता है। आ रहा है क्या? ये हो गया तुम लोग का इमरजेंसी। लास्ट वाला सीन खत्म। कितने हो गए इसमें पॉइंट्स देख लीजिएगा। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट, रेसिडुअरी, स्टेट लिस्ट, ऑर्डिनेंसेस, इमरजेंसी। लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर। आगे बढ़ते हैं क्या? सब साथ में है ना? थोड़ा पानी वानी पी लीजिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है? कुछ रहेगा तो डाउट्स में पूछना। ओके, अगला है गाइस फाइनेंशियल पावर्स। बहुत इजी है ये।
ये थोड़ा सा लेंदी था, बट ये एकदम चिंदी है, लेंदी और चिंदी, यस। ओके, फाइनेंशियल पावर्स में पहला पॉइंट है बजट। पर बजट को शुरू करने से पहले एक पैराग्राफ दिया है स्टार्टिंग में, उसको पहले समझ लेते हैं। तुम लोग को याद होना चाहिए ये सीन कि लोकसभा ने मनी बिल बनाया, राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है क्या? नहीं। सबको याद है कि नहीं? हाँ, राज्यसभा क्या कर सकता है? चेंज करने के लिए बोल सकता है, रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस। कितने दिन तक रख सकता है वो? 14 डेज तक। 14 डेज बाद उनको फिर से भेजना पड़ेगा लोकसभा, फिर दूसरी बार कर सकता है क्या चेंज राज्यसभा? नहीं। और लोकसभा की मर्जी है वो उसमें करना चाहे चेंज या नहीं। राज्यसभा ने बता तो दिया, इट्स अपॉन लोकसभा क्यों करना चाहते हैं कि नहीं किया तो फिर आगे वो अप्रूव तो हो ही जाएगा नेक्स्ट टाइम। ध्यान है कि नहीं वाला पॉइंट? इसको लिखा है फाइनेंशियल पावर स्टार्ट करने के पहले एक ऐसा लिखा है पैराग्राफ सा, वो रीड कर लीजिएगा, तुम लोग को आ जाएगा। चलो, पहला है बजट। बजट खर्चा होता है ना, बजट बनता है ना, जो टेलीकास्ट करते हैं, वो अलग बात है, अपन देखते नहीं जिंदगी में, बट कोई देखता होगा। बजट लाइव टेलीकास्ट होता है ना, किस तरीके से बजट बना रहे, क्या बना रहे, साल का खर्चा, कौन से डिपार्टमेंट में कितना लगेगा, एजुकेशन में, रेलवे में, हेल्थ में कितना खर्च होगा। एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट बनता है पूरा, ये साल का ऐसा ऐसा रहने वाला है, इस तरीके से बजट है बोलते हैं ना। उसी सीन को यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, एक्सपेंडिचर वाला लाइन पहले मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद दो तरीके के बजट होते हैं, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट। कहीं कहीं ओल्ड टेक्स्ट बुक में जनरल बजट लिखा होगा, बट ठीक है, जो मार्क कर लीजिएगा, यूनियन बजट, रेलवे बजट। ये पहले अलग अलग बनता था, पर अभी ना गाइस ये मर्ज हो गया है। एक जनरल नॉलेज, कोई रेलवे का बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं ना। कोई रेलवे का खुद का ऐसा प्राइवेट बिजनेस ओपन करता है क्या? नहीं ना। ये हमेशा कंट्रोल में होता है, किसके? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का पूरा मोनोपोली होता है इस चीज में, और कोई आता है क्या इसमें? नहीं। पर अभी तुम लोग देखते रहोगे ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अडानी का यूज हो जाता है, फिर मतलब बहुत सारी चीजें जो है, प्राइवेट बिजनेस भी उसमें भी आ रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखते हो ना तुम, मैचेस में भी कुछ स्पॉन्सर्स में ऐसे यूज करते हैं, ध्यान है कि नहीं? तुम लोग देखा होगा इधर उधर न्यूज में। तो कहने का मतलब है कि यार अभी ऐसा है नहीं कि अलग बनता है, अभी एक हो गया है, यूनियन बजट में ही रेलवे बजट भी आ गया है। अब पहले अलग अलग होता था, तो मैंने थोड़ा जनरल नॉलेज बताया, बस रेलवे बजट सॉरी रेलवे का बिजनेस कोई कर नहीं सकता, पर अभी थोड़ा सीन अलग चलता है। और तो वो होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से ना, चेंज होते रहता है सीन, है ना। ओके है, तुम्हें इसमें मार्क खाली इतना करना है कि पहले तुमने एक्सपेंडिचर वाला लाइन मार्क कर लिया, मीनिंग आ गया, और उसके बाद 2 टाइप ऑफ बजट, डन। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो अब बजट जब बन रहा होता है ना, तो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हाँ इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, अपन को लगता है, मतलब पार्लियामेंट को लगता है, जब सफिशिएंट नहीं है कि यार इतने अमाउंट में तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि कुछ वॉर के रिगार्डिंग, कुछ हम अभी वॉर होने वाला है, तो कुछ अभी उसमें पैसे डालने हैं, तो अभी वो नंबर एक आ गया है कि इतना नंबर है, बट लग रहा है कि यार ये तो इतना में नहीं होगा काम, हमें और पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई भी पॉलिसी हो सकता है, जिसमें ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतने में काम तो नहीं होगा, हमें और पैसों की जरूरत होगी, मतलब इट इज नॉट सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट नहीं होगा, हमें थोड़ा और चाहिए पैसा। ये बजट में कुछ अमाउंट रख दिया है, बट वो लग रहा है कि उतना सफिशिएंट नहीं है, तो देखो लिखा होगा, मार्क कर लीजिएगा, फ्रेश डिमांड्स, कि हमें और एक्स्ट्रा चाहिए, इतने में काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो पार्लियामेंट कैन इश्यू या ऑर्डर, क्या फ्रेश डिमांड्स के लिए कह सकते हैं। पैसे कहां से आते हैं? सारे अपने टैक्स से, पब्लिक जो टैक्स देते हैं ना, उससे वो मिलते हैं, लगाते हैं ना फिर बजट में, समझ रहे हो कि नहीं। तो फिर पैसा वैसे रहते हैं भाई, कोई टेंशन चिंता नहीं होती, एकदम पैसा वैसा है अपने पास, इंडिया के पास, मतलब ऐसी बात नहीं है। हालांकि अपना जीडीपी ज्यादा नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अपन ग्रो हो जाएंगे और डेवलप भी बन जाएंगे एक दिन इंशाल्लाह, गॉड्स ग्रेस। और क्या कहते हैं, अब्दुल कलाम का लास्ट विश यही था ना, सब लोगों को मालूम है ना। अब्दुल कलाम सर बोलते थे हमेशा कि यार भाई एक्सपोर्ट जब बढ़ जाएगा ना इंडिया का, तो कंट्री जो एकदम है ना डेवलप्ड हो जाएगी। क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एकदम मस्त होते रहेगा। तुम लोग बस अपना अपना काम करते रहो, अपने अपने फील्ड में रॉक करते रहो, सब कुछ सही होते रहेगा। थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया क्या? नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तुम लोग को मार्क करना है कि फ्रेश डिमांड्स वाला लाइन होगा, मार्क कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है, डन। क्या आगे, वोट ऑन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक होता है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल 1 से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च, को मालूम है क्या? तो पहले तो अप्रैल 1 वाला लाइन मार्क कर दो, ठीक है। बजट बनता है, अब देखो नया साल आ रहा है, नया बजट बनने वाला है, पर जो पुराना साल चल रहा था, पुराना बजट चल रहा था, वो खत्म हो रहा है। एक टाइम ऐसा है कि भाई पूरा ही खत्म हो गया,
अब नया बजट बनने में थोड़ा सा टाइम है ना, तो उस टाइम पे खर्चा तो चलाना पड़ेगा ना। वो खर्चा कहाँ से निकालेंगे फिर? एक फंड होता है अलग से जो पार्लियामेंट रखते हैं, वो होता है कौन सा फंड? कॉन्सोलिडेटेड फंड। मार्क कर लीजिएगा। इसमें एक और पॉइंट थोड़ा सा, कि जब पार्लियामेंट बना रहे होते हैं ना बजट, अब उस टाइम पे भी तो वो एक टाइम चल रहा होता है ना, 1 महीने 2 महीने तक चलता है वो। अब उस टाइम पे भी पैसा तो लगेगा ना खर्च होने में कंट्री में, जब तक नया बजट बना नहीं है। तो तभी भी कहां से विड्रॉ कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव कहां से विड्रॉ कर सकते हैं फंड्स? कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो नया बजट बनने से पहले जो अगर खर्चा खत्म हो गया है और नहीं है पैसा, तो हम कहां से यूज करेंगे उसको? कॉन्सोलिडेटेड फंड। आ रहा है कि नहीं गाइस? ये लिखा है वोट ऑन अकाउंट में, मार्क कर लीजिएगा। तो पहला अप्रैल 1 वाला लाइन और उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फंड वाला लाइन, दो दो पॉइंट तुम सबके अंदर पढ़ के रखोगे ना, इनफ। किसी में अगर कम दिया तो उतना ही पढ़ना है, 1 पॉइंट दिया तो 1 पॉइंट पढ़ो, अदरवाइज ज्यादा दिया है तो कम से कम तुम्हें हेडिंग के अंदर 2 पॉइंट तो आना चाहिए, ठीक है? ओके, सैलरीज। सैलरीज तुम लोग बहुत मजे लेते हो, किसका कितना सैलरी है, हाँ एकदम फुल ऑन। तो जितने भी एमपी और मिनिस्टर्स के सैलरीज है ना, वो सब कहाँ पे डिटरमाइन होते हैं? पार्लियामेंट में। यही लिखा हुआ है, 2 लाइन में खत्म हो रहा है सैलरीज, मार्क कर लीजिएगा। तो स्मार्ट वर्क, अगर फाइनेंशियल पावर्स पूछा 3 मार्क में, तो तुम लोग बहुत शाने लोग हो, सैलरीज लिख दोगे ना। अच्छी बात है ऐसे करने का। हाँ, टैक्स हेडिंग के साथ लिखने का आंसर ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल पावर्स पूछा, सब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सब लेजिस्लेटिव पावर्स पूछ लिया, फाइनेंशियल पावर्स पूछ लिया, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो तुम लोग हेडिंग के साथ लिखोगे। इसलिए मैंने रैप में भी ना पूरा नहीं गया, मेन हमने हेडिंग तो है, सब हेडिंग, जैसे कि ये लेजिस्लेटिव के अंदर कौन सा है, यूनियन लिस्ट, तो मैंने ऐसा पूरा गाया है, बताया ना वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स का मैंने पूरा एज इट इज गा दिया ताकि तुम लोगों को काम आएगा सब हेडिंग्स में। तो वैसे समझते हुए सुनते हुए मजे में प्रिपरेशन करना। टैक्स ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीके का टैक्स हो वो तभी एप्लीकेबल होगा जब पार्लियामेंट अप्रूव करेंगे, लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करेंगे। यही लिखा है स्टार्टिंग के 3 लाइन्स में, ठीक है? और उसके बाद वाला तुम लोग को आता है जो अपन ने पढ़ लिया, मनी बिल कौन बनाता है? लोकसभा। वेरी गुड। फिर कहां जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा रिजेक्ट या डिलीट कर सकता है क्या? नहीं। क्या कर सकता है? रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस। कितने दिन तक रोक सकता है? 14 डेज। उसके बाद वो कुछ कर सकता है क्या चेंज? नहीं। फिर आगे क्या हो जाता है? अपने आप अप्रूव हो ही जाता है। और लोकसभा की मर्जी है, वो करे ना करे, ना करे या करे, चेंजेस उनकी मर्जी है। आ रहा है कि नहीं? यही सेम लिखा हुआ है, और देख लीजिएगा, परमिशन फॉर टैक्सेस बोल के होगा, तो वही मैंने अभी समझा है, परमिशन ऑफ टैक्स। आ रहा है? ये हो गया फाइनेंशियल पावर्स, जिसमें बजट हमने खत्म कर लिया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, सैलरीज, टैक्स। देन क्या गाइस, फुल ऑन ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। इसको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल जाते हैं बहुत जगह। बाकी टॉपिक तुम्हारा लिखा होगा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन थे गाइस? अपन ने सिविक्स के इंडेक्स में देखा था ना, क्या था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? तो ये सब होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म के हैं, वो इसमें मेन आ जाते हैं। अब उन पर कंट्रोल करना, पार्लियामेंट उन पर कंट्रोल कैसे करती है? पार्लियामेंट जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट है, जो चला रही है अभी सरकार है, उस पर कैसे चेक करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? तुम लोग को याद होगा, हमने 183 पेज में, जो कैंसिल पार्ट है हालांकि, बट हमने वो समझा था ताकि ये वाला टॉपिक हम लोग को इजीली समझ में आए। अगर तुम्हें याद हो, फर्स्ट रैप में हमने वो सीखा था, थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, थ्रू इन तो ये सब था ना गाइस, इंटरपिलेशन। याद आ रहा है कि नहीं? तो ये 183 पेज में कैंसिल किया था, पर 182 पेज में जो लिखा है ना कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, वो तो पढ़ना है, आप ही वही पढ़ रहे अपन, ठीक है ना? समझ गए क्या? चलो फिर इसमें देख लेते हैं क्या क्या पावर से कैसे कंट्रोल करता है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को, किस तरीके से करता है, जानते हैं। इंटरपिलेशन याद आ रहा है? कहां पे था ये? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, उसमें पढ़ा था ना, इंटरपिलेशन था क्वेश्चन आर के अंदर। मेंबर्स के क्वेश्चंस पूछने का राइट था, जो मेंबर्स का क्वेश्चंस पूछने का राइट होता है उसको कहते थे इंटरपिलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। याद है कि नहीं? ये क्वेश्चन आर में पढ़ा था ना, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर तुम्हें यहाँ पे कितना पढ़ना है तो फर्स्ट लाइन से लेके तुम क्वेश्चन आर तक मार्क कर सकते हो। तुम्हें और थोड़ा ज्यादा लिखना है तो फिर तुम आंसरिंग क्वेश्चंस तक मार्क कर सकते हो, ठीक है? देख लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा। बाकी 2 पॉइंट आना चाहिए, अपन ने बता दिया तुमको, है कि नहीं? मीनिंग आ गया? इजी। आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, बताओ ये नहीं आता है क्या तुम लोग को? हाँ, ऐसा मत बोलना यार, ये आता है ना तुम लोग को? हाँ, अरे नो कॉन्फिडेंस यार, वही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, याद है कि नहीं? एज इट इज लिखा गया है, पूरा मार्क कर लीजिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर से आ गया, अपन ने पहले पढ़ लिया है ना, इसलिए इजी हो रहा है अभी। ओके, एडजर्नमेंट मोशन, ये पढ़ा था, याद है?
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एडजर्नमेंट मोशन था एंड एक और था ओनली एडजर्नमेंट। ध्यान है ना, एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट का मीनिंग क्या था, सस्पेंशन, और एडजर्नमेंट मोशन का क्या था कि जो डेफिनेट मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस है, जो अभी मेन मैटर है, पहले आप उस पर काम करो। जो पब्लिक का इंपॉर्टेंस में है, कुछ मैटर अर्जेंट इंपॉर्टेंस में है, आप पहले उसको काम करो और बाकी के ले असाइड ऑल अदर बिजनेस। पढ़ा था ना ऐसा कुछ डेफिनेशन? यस। बट ध्यान दीजिएगा यहां पे ना वो वाला डेफिनेशन नहीं लिखा है, इधर अलग तरीके से अलग वे में एक्सप्रेस किया है। मीनिंग तो वही निकलेगा कि सबसे पहले भाई इस मुद्दा पे काम करो, पहले ये तुम लोग बताओ कि ये क्या है, पहले ये मेन मैटर जो मेन मुद्दा है पहले इस पे काम करो, ये जो अर्जेंट चीज है इस पे पहले काम करो, बाकी का बाद में करना। यहां पे लिखा है ओमिशन एंड कमीशन ऑफ मिनिस्टर्स, तो ना ये वाला तुम लोग को इधर लिखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर किधर पूछा ना एडजर्नमेंट मोशन, तो वाला डेफिनेशन एकदम डाल सकते हो मजबूत वाला। बट अगर तुम ये लेजिस्लेटिव पावर्स में जब लिख रहे रहोगे, सॉरी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के अंदर लिख रहे रहोगे, तो उस समय ध्यान रखना कि तुम ओमिशन एंड कमीशन ऑफ मिनिस्टर्स, कि पहले मिनिस्टर्स तुम लोग ना यार जो मेन मुद्दा, पहले ये चीज बताओ, पहले ये कैसे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद तुम अपना काम जो है ओमिट कर लो अभी फिलहाल, उसके बाद करना, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा डेफिनेशन एक बार देख लेना और बाकी तो मीनिंग वही निकलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी थोड़ा डिफरेंट तरीके का दिया है। वहां पे एग्जाम्पल क्या दिया था गाइस, वो फ्लड, टोर्नेडो, याद है, कम्युनल वायलेंस, ऐसा कुछ था ना सब पॉइंट्स। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, तो कहाँ कब एडजर्नमेंट मोशन लग चुका है, कौन से ऐसे मैटर्स में एडजर्नमेंट मोशन लगा था, तो ये दिया हुआ है, देखिएगा। तो एक तो दिया होगा किलिंग ऑफ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक, एंड दूसरा दिया होगा कि एक क्या कहते हैं, डेथ ऑफ सेवरल पर्संस ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अनलाइसेंस लीकर, ऐसा रहेगा पॉइंट। तो इस ऐसे केसेस में पहले एडजर्नमेंट लग चुका है कि पहले भाई ये बताओ कि सरकार की तरफ से ये क्या चल रहा है, ये मालूम पड़े पहले। अरे यार अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर, अब उनका डेथ हो गया इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये थोड़ा बड़ा मैटर है ना, वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है एंड भाई तो उसको पहले डिस्कशन किया जाएगा, उसको पहले समझा जाएगा, जाओ सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ भाई, काम करो, उसको पहले इन्वेस्टिगेशन करो, उसका रिजल्ट निकालो। मतलब जरूरी ना यार, कंट्री में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यार, आईपीएस ऑफिसर है। तो उस टाइम पे एडजर्नमेंट मोशन पास हुआ था कि पहले अर्जेंटली इस चीज पे काम करो, फिर आगे देखा जाएगा और कुछ करना है जो। समझ रहे हो कि नहीं? यही लिखा हुआ है एडजर्नमेंट मोशन के अंदर, एक बार चेक कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक लिख सकते हो, बाकी जान के रखना, कुछ एमसीक्यू में आ गया तो। मोशंस ऑफ सेंसर, तो सेंसर का मीनिंग तुम लोग को पता होना चाहिए। तुम लोग देखते हो ना एडल्ट मूवीज, हाँ अब सबका ध्यान आ गया ना, अब सबका ध्यान आ गया, सही है। तो उसमें देखो कुछ सीन सेंसर होते हैं, जो अच्छे सीन्स होते हैं ना वो सेंसर होते हैं ना, हाँ सेंसर बोर्ड होता है ना गाइज। सेंसर का मतलब क्या हो फिर यहाँ पे, हटाना, किसी चीज को साइलेंट करना, ठीक है? तो अब पार्लियामेंट में जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिल है या कोई पॉलिसी है, अब वो चीज को सेंसर करना है, कर सकते हैं, उसके लिए मोशन पास होता है, सेंसर मोशन, या पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर को सेंसर करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लिखा होगा, तुम लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिएगा मजबूत। मीनिंग आ गया क्या सेंसर मोशन का? एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट बिल मार्क कर लीजिए और स्टार्टिंग में सेंसर का जो मीनिंग लिखा है उसको एक बार वो उतना स्टार्टिंग का पॉइंट मार्क कर लीजिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट बिल मार्क कर लीजिएगा। आ गया क्या? इजी। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरी कंट्रोल, पैसे पे कंट्रोल। अब पैसा किसका खर्च होता है भाई उधर? पब्लिक का। तो देखो तुम लोग को मिलेगा, लिखा होगा उसमें पब्लिक अकाउंट, तो वो स्पेंड हो रहा है, वो ये लिखने के लिए लिखे हैं यहाँ पे। बाकी तो तुम लोग को मालूम है किस तरीके से काम चल रहा होता है, क्या हो रहा होता है। ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव है, बट कुछ तो यार तुम लोग को मालूम है ना, वो तो यार कंट्री में होता रहता है, क्या होपफुली धीरे धीरे सब ठीक होते रहेगा। बाकी जय श्री राम, है ना सब अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली अच्छा रहेगा यार। अपने साथ प्रभु है, राम है, कृष्णा है, क्या बोलते हो, एकदम फुल ऑन रॉक मचा देंगे अपन, क्या बोलते हो? सारे भगवान लोग साथ में रहते हैं ना, फुल ऑन एकदम कांड हो जाता है पूरा, अच्छा खासा। मानते रहो सब लोग, फील करते रहो। ये थोड़ा ऐसे ही माइंड में आ गया, मैं बोलने लग गया। अपन थोड़ा स्पिरिचुअल वीडियोस भी बनाता है ना, तो तुम लोग देखते रहो। तुम लोग के लिए होता है कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अभी भगवान का नाम थोड़ा इधर लिया है। तो इबादत करते रहो, याद करते रहो, रियलाइज़ करते रहो, फील करते रहो गॉड को। हमेशा ना तुम्हारा एकदम स्मूथ चलता है लाइफ, बैलेंस में रहते हो, बहुत बढ़िया चलता है, एकदम खुशी होती है, स्टेट ऑफ ब्लिस होता है। तो मैं ये बताते रहता हूँ तुम लोग को वीडियोस में, वो देखते रहना। मैं लाते रहूँगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के लेसन्स लाते रहूँगा ऐसे, और होपफुली तुम लोग को वो अच्छा लग रहा होगा। एंड किसी भी तरीके में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ या किसी चीज़ पे बताना हो तो मुझे बताते रहिए कमेंट्स में। मैं कमेंट्स में जो भी तुम पूछोगे ना वो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि लाते रहेंगे। और बस यही काम है यार अपना, आपका एडिटर फ्रेंड हो मैं, इतना तो करते रहूँगा ना। चैनल का नाम ही रख दिया अपन ने ना, राधे एडू ग्रेस, तो कृपा है सब उनकी, तो चलता रहता है। बाकी मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो तुम लोग के साथ हो जाता है और वार्तालाप होती रहती है ना।
चलो ठीक है। ओके, मॉनेटरी कंट्रोल। अब मॉनेटरी कंट्रोल में ना पैसे पे कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है तो ढंग से जगह पे लगे ना, ऐसे थोड़ी किधर भी लगा दो भाई, क्या मजाक है, झक मार के तुम लगा दो, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, हाँ नहीं होता है ना। तो वहां पे ना कट मोशन लिखा होगा गाइस, कट मोशन। कि सपोज एग्जांपल एक ले लेता हूँ कि एक पॉलिसी बना रहे, एक ग्रुप ऑफ एमपीज एक पॉलिसी लेके आए हैं, या मिनिस्टर ने लाया है, कुछ मिनिस्टर्स ने लाया है, गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, अब वो लाके बोल रहे हैं कि इसमें इस पॉलिसी में जो है खर्चा होगा कुछ 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ के आसपास, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी होता है उससे ज़्यादा ऑब्वियसली। पर वो जो बाकी के पढ़ा सब ने, एमपीज ने, पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा ये 15 करोड़, ये तो 10 करोड़ में भी काम हो जाएगा, 5 करोड़ के लगा रहे हो भाई तुम लोग, पब्लिक का पैसा है, इधर उधर नहीं डालने का, थोड़ा एक्स्ट्रा मत लगाओ, जो वर्थ इट है उधर ही लगाओ, बाकी जो दूसरा सेक्टर है उस पर लगाओ जहाँ पे जरूरी है, ये 5 करोड़ तुम लोग ज्यादा लगा रहे हो, देखो कल कैलकुलेशन करो, ऐसा वो होता है ना सीन। तो कट मोशन पास करेंगे और क्या कर देंगे, 15 करोड़ को कहां पे रिड्यूस कर देंगे उन लोग, 10 करोड़ में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मनी का कट हो रहा है यहाँ पे, मॉनेटरी कंट्रोल। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया ताकि तुम पढ़ते समय तुम लोग को आए। तो इस तरीके से पैसे पे कंट्रोल, की पब्लिक का पैसा है ना भाई, पब्लिक अकाउंट से जा रहा है तो फिर वो ढंग से स्पेंड हो, ऐसा नहीं कि किधर भी तुम लोग लगा दो। तो और भी किसी चीजों में लग सकता है कट मोशन, मैंने मनी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि मॉनेटरी कंट्रोल मनी आ रहा है कि नहीं। डन। नीचे लिखा होगा अदर पावर्स। अदर पावर्स वैसे तो रीड है, ठीक है, मतलब खाली तुम लोग को वो समझने के लिए, अदरवाइज सिलेबस में ज्यादा उसको रखा नहीं है। जो CISC में जाके तुम सिलेबस डाउनलोड करते हो ना, 2024 वाला रेगुलेशन में सिलेबस बताया था ना, तो वो वाला वहां से देखोगे तो अदर पावर्स को मेंशन तो किया नहीं, बट जानने के लिए, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। तो वहां पे यही लिखा है कि कोई स्टेट का नाम अगर बदलना है, या दो स्टेट जब मर्ज होते हैं, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर नया लॉ बनाना होता है, जुरिस्डिक्शन जो अथॉरिटी होता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, तो लॉ में चेंजेस होता है ना, लॉ में चेंजेस पार्लियामेंट कर सकती है। तो फिर कोई लॉ में चेंजेस करना हो, या फिर कोई दो स्टेट को एक करना हो, या कोई स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो वो पार्लियामेंट कर सकता है। ये लिखा है अदर पावर्स में, एक बार रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज अदर पावर्स वाला टॉपिक ना है नहीं। अच्छा, 2 बज गया, बहुत ही इजी, चिंदी है बहुत, एकदम फटफट होगा एकदम। चलो करते हैं जुडिशियल पावर्स। पहला इंपीचमेंट, याद है ना तुम्हें, इंपीचमेंट का मतलब निकालना, निकालने का प्रोसेस। किसको निकालने की बात की वहां पे, प्रेसिडेंट। मार्क कर लीजिएगा, वहां पे खाली वो स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़ लो, काफी है। तो इंपीचमेंट का मतलब रिमूव करना प्रेसिडेंट को। कब निकाल सकते हैं, इफ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, या ग्रेव मिसकंडक्ट, मिसबिहेव कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो फिर उनको निकाल सकते हैं। कौन, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा मिलके। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है गाइस, ये हम प्रेजेंट चैप्टर में डिटेल में सीखने वाले हैं। यहां पे खाली शॉर्ट में लिखा है इंपीचमेंट का मीनिंग, तो जान लीजिएगा। पर कब कंफर्म निकल जाता है प्रेसिडेंट मालूम है, जब लोकसभा में से 2/3 मेजोरिटी पास हो जाता है, एंड राज्यसभा में से भी 2/3 मेजोरिटी पास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा मिला के नहीं, लोकसभा से 2/3, राज्यसभा से 2/3, बाय गिविंग वैलिड रीजन। और वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कुछ अपने बेगुनाह में बोलना है बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर भाई कंफर्म हो गया है, वैलिड रीजन आ गए हैं और दोनों हाउस ने मेजोरिटी दे दिया है, तो फिर निकाल दिया जाएगा। आ रहा है कि नहीं, यस, वो निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, बट वहां पे खाली प्रेसिडेंट को मेन मेंशन किया, तो वाला कर लेना, रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट वो भी मार्क कर लो। बट ठीक है, इसमें मेन है प्रेसिडेंट, उसको इम्पीच करना है, वो वाला पॉइंट पढ़ लोगे ना, काफी आगे बढ़े। क्या, रिमूवल ऑफ जजेस, यहाँ पे जजेस की रिमूवल की बात कर रही है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी निकाल सकते हैं पार्लियामेंट। देख रहे हो कितने मेजोरिटी के साथ, 2/3। कब, वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मिसबिहेवियर, समझ रहे हो ना, मिसकंडक्ट, यस। तो अगर ऐसा कुछ काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ गलत काम करे, गलत काम, तो फिर निकाल सकते हैं पार्लियामेंट उनको। आ रहा है कि नहीं, इजी। उसमें और भी कुछ पोस्ट के नाम लिखे हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी निकाल सकते हैं। फिर एक लिखा है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऐसा लिखा होगा। वो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का खाली नॉलेज के लिए जान लो क्या होता है मीनिंग। जैसे कंपनी में ऑडिटर होते हैं ना, वो कैसे ऑडिट करते हैं, है ना, लेखा जोखा करते हैं, कुछ घपला हुआ कि नहीं, क्या मतलब कैसा सीन चल रहा है अकाउंट्स का, लेखा जोखा, है ना, प्रॉफिट लॉस वगैरह उसे। तो अब कंट्री का मतलब, सॉरी, पार्लियामेंट का भी बनता है ना अकाउंट्स, तो उसको भी तो कोई ऑडिट कर रहा होगा, वो थोड़ा वो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो थोड़ा जानने के लिए मैंने बताया अभी यहाँ पे। बाकी और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लॉ को लेके बहुत सारे होते हैं, वो अपन करेंगे, प्रेजेंट में आएंगे ये सारी चीज़ें भी, अलग अलग डिफरेंट पोस्ट के बारे में जानो। फिर आगे तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसमें तो भाई मज़ा आ जाता है पूरा, उसका रैप भी एकदम कड़क है। तो सब लोग साथ में रहिएगा एंड सीखते रहिएगा, देखेंगे आपके हिसाब से, मतलब आप जिस तरीके से मुझे कहते रहोगे, अगर डिमांड करते रहोगे, हम आगे लाते रहेंगे। और भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाएंगे, मैंने बताया था ना,
तो कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे, आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे। तो जो भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहेगा आप बताते रहिए, हम 100% देगा बेस्ट पूरा आप लोगों को अच्छे से इजी तरीके से सिखाने में। बस मकसद यही कि सब ढंग से सीखें, मस्त इजीली सीखें, मज़ा आए पढ़ने में। और कुछ भी डाउट्स आते रहेगा ना गाइस, प्लीज़ पूछते रहना, ठीक है। चलो मज़े लेते हैं, मज़े लेते बहुत बोलता हूँ ना मैं। हाँ अच्छा, तो रिमूवल में देख लो, जजेस वाला पढ़ लोगे, काफ़ी है वैसे लाइन्स। पनिशमेंट, लास्ट पॉइंट पनिशमेंट। तो पता है क्या सीन है, तुम लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो क्या? देखते रहोगे ना यार। हाँ सब लोग अपना फेवरेट लिख सकते हो अगर कमेंट में लिखना है तो। बहुत सारे फेवरेट तुम लोग के अलग अलग फेवरेट्स होंगे ना। तो देखो कभी कभी ना तुमने देखा होगा पॉलिटिक्स को लेके बहुत सारा कमेंट आता है स्टैंड अप कॉमेडियंस के टाइम पे उनके वीडियोस में। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है ना गाइस, वो लोग जब भी कॉमेडी करते हैं ना तो उस टाइम पे उन लोग कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाके किसी को टॉन्ट मार दिया, कोई एमपी को, कोई मिनिस्टर को, या फिर कोई पार्टी को। अब वो मस्ती के वे में कर रहे होते हैं, मजाक में कर रहे होते हैं, पर कभी कभी ना सीन थोड़ा सा बदल जाता है जेल में लेके चले जाते हैं लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई एमपी है मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दे हम, उनका एक डिग्निटी है ना। तो वो हाँ हम आपस में डिस्कस करते वो चल जाता है, बट पब्लिक में अगर कुछ ऐसा कर देना, किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी को इंसल्ट कर दें, गलत वे में बोल दें, मजाक में हो रहा है ठीक है, बट वो भी थोड़ा गलत हो जाता है, मजाक में तो चल रहा है ना। पर वो ज़्यादा अगर कुछ बढ़ गया ना तो वो जेल में लेके चले जाते हैं, मतलब पनिशमेंट मिलता है। बोलने का मतलब ये है, मैंने एक एग्जांपल दिया समझने के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है गाइस कि एक एडिटर था, एडिटर ऑफ ब्लिट्स, ऐसा लिखा होगा, देखिए एडिटर ऑफ ब्लिट्स, 1961 का ये केस है। तो उन्होंने एक एडिटर था, वो एडिटर को एकदम पूरा हटा दिया था, मतलब उनका एकदम छीन लिया था काम वाम, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने ना एक बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया था किसी एक मिनिस्टर पे, पूरा एकदम इंसल्ट करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा, तो उनको पनिश किया गया था उस टाइम पे। एलिगेशंस लग जाते हैं ना कभी कभी यार, वैसा। बाकी ऐसा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कर सकते हो अगर एकदम वैलिड पॉइंट्स है, रीजन है। बट आप किसी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, क्योंकि वो पोस्ट है ना यार, कंट्री, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं नेशन को, तो फिर इसलिए वो गलत बोल देना किसी के बारे में या क्रिटिसाइज कर देना वो सही नहीं है। तो पनिशमेंट मिलता है फिर उनको, वही लिखा है कि पनिशमेंट है अगर आप किसी को ऐसे एमपी को डिसरिस्पेक्ट किया। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये जुडिशियल वैसे बहुत कम पूछते हैं गाइस, ठीक है, पर इस बार रखा है सिलेबस में तो अपन ने समझ लिया। इलेक्टोरल पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स ना गाइस, इलेक्शन सिंपल, कुछ लोगों का इलेक्शन हम नहीं करते, पार्लियामेंट में हो रहा होता है। तो वहां पे लिखा होगा, लाइन वाइज पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। प्रेसिडेंट को हम बनाते हैं क्या? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट को हम बनाते हैं क्या? नहीं। स्पीकर को हम करते क्या इलेक्ट? नहीं। डेप्यूटी स्पीकर को हम करते क्या इलेक्ट? नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन को हम करते क्या इलेक्ट? नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? जैसे स्पीकर एब्सेंट हुआ तो कौन परफॉर्म करने आता है? डेप्यूटी स्पीकर। वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हुआ तो कौन परफॉर्म करने आएगा? डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये जो मैंने जितने नाम लिए अभी, इन सबको हम करते क्या इलेक्ट? पब्लिक करते क्या? नहीं। ये पार्लियामेंट का काम है ना, तो वहां पे लिखा होगा लाइन वाइज, अलग अलग करके 3 पॉइंट में ऐसा तोड़ दिया है बड़ा दिखाने के लिए, बट बहुत ईजी है। पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, ऐसा लाइन में लिखा है। तो इनका इलेक्शन पार्लियामेंट कर रहे हैं, इसलिए फिर उनका नाम दे दिया है। एमपी एमएलए करते हैं, इसलिए उनका अलग से रखा गया है कि वो इलेक्शन करने का पावर है, हम लोग तो नहीं करते, है ना। इलेक्टोरल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, कितना ईजी हो गया यार ये तो। कॉन्स्टिट्यूशनल, लास्ट इसमें लिखा है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखा होगा टॉपिक, बट वो कौन सा पावर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस लाना है वो ला सकते हैं पार्लियामेंट। कब? कितना मेजोरिटी चाहिए गाइस? कभी भी मेजोरिटी की बात करें ना सिविक्स टेक्स्ट बुक में, और ध्यान रखिएगा 2/3 मेजोरिटी, हाँ, बाकी नंबर बहुत है ऐसे 1/3 1/10 ऐसे बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें अलग अलग जगह पे, पर मेजोरिटी की जहां पे बात कर रहे होते ना, मोस्टली क्या लिखा रहता है उधर? 2/3। तो यहाँ पे देखो, अगर लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया, राज्यसभा ने भी 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया, तो लॉ में चेंजेस आ गए, तो उसको फिर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ये पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसका? पार्लियामेंट का, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा की, वो अमेंड कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं? तो स्टार्टिंग के लाइन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी, एक ही पॉइंट में खत्म हो रहा है पूरा एकदम तमाम। आ गया क्या? ये हो गया अपना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, फिनिश। फिर रैप पोस्ट हो जाएगा, तुम लोग एंटरटेन हो जाना, और एंटरटेन के साथ साथ रिवाइज करना अच्छे से, ऐसा नहीं खाली मजे लेते रहो, और पढ़ भी लेना अच्छे से यार, प्रिपरेशंस करना, रिवाइज करना। एंड मैंने कैसा रखा है रैप को, स्टार्टिंग वाले पार्ट, मतलब जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया है वहाँ पे मैंने बोला है, तो एक बार सुन लीजिएगा, नहीं तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ना मैं कहाँ से कैसे लाइन्स उठाया है, मेरे को पता होना चाहिए। और जब भी रैप सुनो ना,
तो फिर टेक्स्ट बुक ओपन करके जो मैं बोल रहा हूं ना, कोशिश करो कि उसको मार्क करते रहो, तो वो तुम लोग को ना ध्यान में रहता है, क्योंकि वो स्पीकर के बहुत सारे फंक्शंस है ना, तो इसलिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि बिजनेस ऑफ द हाउस में कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन सा है, मिसलेनियस में कौन सा है, डिसिप्लिनरी में कौन सा है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना गाइस। तो सुनोगे ना और हर एक इसमें तुम लोगों को पॉइंट्स आ गया ना सुन सुन के, फिर तो यार अच्छे से एकदम ध्यान रहता है। और पार्लियामेंट का मैंने ये सब ऐसा एज इट इज रखा है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जो लोकसभा राज्यसभा है ना, ये पूरा मैंने ऐसे ही रखा है, इसी को एज इट इज मैंने गा दिया है, तो वो सुन लेना, पर अंदर का सेंटेंस नहीं गाया, तो मतलब मैंने यही गाया हुआ है। अगर मैं सेंसर बोलूँ तुम लोगों को मीनिंग याद आना चाहिए, सेंसर वो एडिट मूवी याद आना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा सबके अंदर पॉइंट याद आ जाना चाहिए। अमेंडमेंट बोला तो क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, चेंजेस, ऐसा फटफट। इम्पीचमेंट मतलब निकालना किसको, प्रेसिडेंट। तो मैंने पूरा नहीं गाया हुआ है, खाली हेडिंग एंड सब हेडिंग गाया हुआ है, बट तुम लोग वो अगर सुनोगे और तुमने टेक्स्ट बुक से पढ़ा हुआ है, तुम आराम से लिख दोगे। सब लोग को क्लियर हो रहा है ना, पक्का ना यार, बताते रहना, ठीक है। एंड स्प्रेड करते रहो यार, फैलाते रहो, बच्चों तक पहुंचाते रहो, बस सबको मिलते रहे, सब इजीली यूज़ करें इसको, मज़ा है सबको पढ़ने में, इजी हो जाए सिविक्स, यही मकसद है। मैं धीरे धीरे लाते रहूँगा कुछ ना कुछ यूनिकनेस एंड क्रिएटिविटी अपने स्टडीज़ में, ताकि तुम लोग को बहुत इजी हो। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं ला सकता हूँ, जितना इजी कर सकता हूँ करते रहूँगा। आप लोग बाकी यार थोड़ा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, है ना, क्या बोलूँ यार, तुम लोगों को मालूम है तुम लोगों को क्या करना होता है, बाकी मैं भी ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट तुम लोगों को पता है। हाँ, तो कर देना थोड़ा सा, है ना, स्प्रेड करते रहना, अपन आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।